नमस्कार। मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त धर्म। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक नया ब्लॉग लेके आया हूं। ब्लॉग का सब्जेक्ट है कोल इंडिया। तो इस पे आप लोगों को कोल इंडिया से संबंधित सारी जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का वेज NCW11 तकरीबन 2 साल होने को चला, लेकिन इस वेज को देने के लिए इस सरकार की मंशा दोस्तों लेकिन साफ नहीं दिख रही है। लगभग 11-12 मीटिंग हो चुकी हैं। 3 जनवरी 2023 को जब सरकार देखी कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो आनन फानन में 19% MGB पर सहमति बनाकर आक्रोश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद फिर ये सरकार निरंकुश हो गई। हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, जब उनके तरफ से प्रेशर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा, तो फिर एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें 2-4 मांगों पर सहमति कर फिर मीटिंग से किनारा कर लिया गया। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही जो 19 मई को मीटिंग थी, उसमें सारे अलाउंसों पे सहमति बनी। तो कोल इंडिया के जितने भी कामगार हैं, वर्कर्स हैं, उनकी उम्मीदों को बल मिला कि अब हमें हमारा वेज मिल जाएगा। लगभग दोस्तों 1 महीने का समय निकल गया। इस बीच हमारे ट्रेड यूनियन के सम्मानित सदस्यों ने फिर एक बार प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया, इसी महीने के 6 तारीख को मीटिंग थी, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के भीतर जो अपग्रेड पे स्केल है उसको सरकार की स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मेरे कहने का आशय ये है दोस्तों कि ये सरकार तो शुरू से जन विरोधी रही है। किसी का अधिकार ये आसानी से किसी को देना नहीं चाहती है, किसी का हक ये आसानी से देना नहीं चाहती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस समय पूरा विश्व सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रहा था, लोग अपने घरों में थे, कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, तो उस दुख विपत्ति की घड़ी में भी हमारे कोल इंडिया के कामगार अपने घरों से बाहर निकलकर, अपने परिवार, बीवी बच्चों को घर में छोड़कर बाहर निकलकर इस महामारी, इतनी खतरनाक बीमारी जिसमें लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, उस डर और भय की आतंक के साए में रहते हुए भी कोल इंडिया के जितने भी कामगार हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि ऑफिसर्स हैं, सबने बढ़ चढ़कर देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना सहयोग दिया। और उसी का यह नतीजा है कि 2 साल के कोविड के अंतराल में भी कभी बिजली या कोयले की किल्लत नहीं हुई। हमने कोविड में भी अपने टारगेट को अचीव किया। ये सरकार फ्रंट लाइन वॉरियर को कह के सम्मान देने का ढकोसला तो करती रही, लेकिन कभी उनके अधिकारों, कभी उनके दुख दर्द को ये समझी नहीं कि किस परिस्थिति में वो कामगार अपने घरों से निकलकर, उतने भय के माहौल में निकलकर कोल इंडिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। कोल इंडिया का एक दिन भी प्रोडक्शन नहीं हैम्पर हुआ।
ना तो कहीं बाधित हुआ। तो दोस्तों सरकार को भी इस विषय पे सोचना चाहिए कि इतने निष्ठावान जो अपनी जान पे खेल के अपने परिवार को घर में छोड़ के, उस समय तो सरकार भी घर में बैठ चुकी थी, लेकिन ये कामगार बाहर निकलकर उस सरकार के लिए काम करते रहे। तो उनके विषय में कुछ सोचे। कोई भी सेक्टर हो दोस्तों, ये सरकार सिर्फ बरगलाने का काम करती है, लोगों को झूठा दिलासा, झूठा आश्वासन, तो इस सरकार का ट्रेडमार्क हो चुका है। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। अगर जिस दिन ये कामगार अपने जान पे खेल के, अपने परिवार को घर में छोड़ के, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने परिवार की चिंता न करते हुए अगर सरकार के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो जिस दिन ये कामगार अपने हक और अधिकार के पे आ गए, तो उस दिन वो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उसका भी मादा रखते हैं। तो ये ना भूले सरकार। इस बार काफ़ी आशान्वित है कर्मचारी वर्ग कि उनको बढ़ा हुआ जो वेतन है वो उन्हें जल्दी से जल्दी मिलेगा। और जुलाई माह से देने का आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन कुछ उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है दोस्तों। मैं इसी बात से चिंतित हूँ। अब तक तो जो होता आया, और ये मुझे लगता है कि अब तक का सबसे लंबा वेज होगा जो इतनी देरी में हुआ है नहीं कह सकता हूँ अभी, क्योंकि ये सरकार अभी क्या करेगी नहीं करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं ये सरकार कब तक हमारे अधिकारों, हमारे हक का हनन करती है। तो दोस्तों कोल इंडिया से जुड़ी इसी तरह की ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और अपना कीमती बहुमूल्य विचार भी हमें दें, ताकि उस पर भी हम वीडियो करें आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं इस सरकार से आखिरी चंद शब्दों में कुछ यूँ कहना चाहूँगा कि आप हमारे सब्र का इम्तहान न लीजिए। अगर ये सब्र का बाण अगर एक बार छूट गया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।